out how can we use our language in a bit polite way. ठीक है, कैसे हम अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा और पोलाइट बना सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू बी पोलाइट? ऐसा ज़रूरी क्यों है कि हमें पोलाइट होना पड़ेगा? सो as means you must have experience that अगर कोई आपसे बहुत polite way में बात करता है, it really feels good. If someone is being polite to you, it feels good, right? So there are different ways of being polite. बहुत से तरीके हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था जब हम छोटे बच्चे थे. वी स्टार्टेड विद द नर्सरी क्लास एंड देयर इज वन राइम्स इन नर्सरी. वी हैव रेड अ पोएम राइम्स इन नर्सरी दैट वाज वी से थैंक यू, वी से प्लीज एंड एक्सक्यूज मी व्हेन वी स्नीज. That we have, like, that's the way we do the things which are right, and that's the way we are polite, right? So बहुत से ways हैं जिसमें कि आप polite हो सकते हो. So the first one which we are going to talk about is, आप एक friendly way में बात कर सकते हो, friendly tone use कर सकते हो, friendly tone and a smile, right? Once you talk to someone, when you start a conversation with a smile, it actually brings the positive vibes there, right? When you start talking to someone, अगर आप बहुत ही रूड तरीके से, बिना स्माइल के, बिना किसी फ्रेंडली टोन के बात कर रहे हो, तो शायद आपकी बातों को कोई केयर नहीं करेगा या फिर कोई इन चीज़ों पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देगा. बट वंस योर टोन इज़ वेरी फ्रेंडली एंड यू स्टार्ट विद अ smile, like, it brings a positive vibe everywhere. So the first one, it can be like friendly tone and smile. The second one is, why is it important to being polite? हमें polite होने की क्या जरूरत है? We can be rude also. तो ऐसा होता है ना, जब हमसे कोई रूडली बात करता है तो हमें बहुत ज्यादा बुरा लगता है. And we start thinking about the incidents. कई बार आपके साथ हुआ होगा that you are like traveling somewhere और किसी ने आपके साथ बुरा बिहेव कर दिया. आप उस इंसान को नहीं जानते हो, you are not familiar to that person, but still you start thinking about that person even in your life. आगे बहुत बहुत दिन बाद, बहुत सालों बाद भी आपको अगर याद आएगी उस इंसान की, तो आप बस यही याद करोगे that the person was very rude. आपको उन्हें याद करके कोई आपके फेस पे स्माइल नहीं आएगी. इनफैक्ट आपको बुरा लगेगा that the person was very rude. So the simple way, आप उस चीज, वो जो आपकी मेमोरीज हैं उनको आप अच्छा बना सकते हो. You can bring a smile on others' face as well. So being polite improves your, let me write here the keywords which are there. So it improves your relationships. So relationships सिर्फ मैं ऐसे वेज में ही नहीं कह रही, हर तरीके से आप जिसके साथ भी फ्रेंडली हो वो आपको याद रखता है. एंड इट builds respect as well. आपको रिस्पेक्ट भी करते हैं लोग. वंस यू आर द पोलाइट पर्सन, पीपल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू. इफ यू आर रिस्पेक्टिंग, यू मस्ट हैव लिसन्ड दैट टेक रिस्पेक्ट एंड गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, राइट? अगर आप रिस्पेक्ट किसी को देते हो तो वापस में आपको वही चीज मिलती है जो आप किसी को देते हो. सो द सेकेंड वन कैन बी, इट बिल्ड्स रिस्पेक्ट एंड इट ऑल्सो बिल्ड्स गुड रेप्यूटेशन. So reputation in the sense like even if you are not there, अगर आप वहाँ पे नहीं भी हो तो भी आपके बारे में अगर कोई बात करता है तो पॉजिटिव करता है, right? The person is like very polite and reputation जो आपकी होती है वो अच्छी हो जाती है किसी के भी सामने. The next one can be, it boosts ये आपकी सेल्फ स्टीम को बूस्ट करता है. लाइक इफ यू आर पोलाइट टू समवन, आपको कभी भी इस चीज की टेंशन नहीं रहेगी कि मेरे पीछे कोई मेरे बारे में क्या बात कर रहा है. इफ यू आर अ नाइस पर्सन, इफ यू आर बीइंग पोलाइट टू पीपल, दे विल ऑल्सो लाइक गिव यू रिस्पेक्ट एंड दे विल ऑल्सो, द रेप्यूटेशन दैट यू हैव दैट वुड ऑल्सो बी गुड, फाइन. और इससे आपका जो सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस में भी आपकी बूस्ट होती है, फाइन. आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 1 से 4 पे पहुंच जाएगा अगर आपके आसपास पॉजिटिव लोग हैं तो, फाइन.
or the most important is it enhances your communication style. ये आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल को भी एनहांस करता है, राइट? सो इन सिंपल वे आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल लाइक fine, if I require a glass of water, I can say bring the glass of water. That can be a bit rude, but in the same way, if you add a polite word, that is, could you please bring a glass of water, even if the person doesn't want to bring that, they will bring. अगर उन्हें मन नहीं होगा तो भी वो आपका काम कर देंगे. रीजन है कि आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप उनको ऑर्डर नहीं कर रहे हो. Whenever we use polite words, it seems that yes, we are requesting the person or we are being polite to them, right? We are not ordering them. हम उनके साथ rude नहीं है. So और आपकी communication style जो है वो भी enhance होती है इस तरीके से. So let's take some of the with the help of some of the examples, we are going to learn that how can we be polite in some of the sentences. We have some of the examples in which we are going to learn that how can we be a bit polite. So the first one is your work is not good. So इसमें हम क्या कह रहे हैं, जनरली आपका काम सही नहीं है, बट इट सीम्स टू बी अ बिट रूड, राइट? इसे हम थोड़ा सा और पोलाइट कैसे बना सकते हैं? सो वी कैन यूज अ डिफरेंट सेंटेंस फॉर दिस, दैट योर वर्क नीड्स मोर इम्प्रूवमेंट. हम ऐसा भी कह सकते हैं योर वर्क नीड्स इम्प्रूवमेंट, राइट? अब ऐसे डायरेक्टली बोलोगे कि आपका काम बिल्कुल अच्छा नहीं है तो किसी को भी बुरा लग जाएगा. और इफ़ यू आर यूजिंग लाइक योर वर्क नीड्स अ बिट इम्प्रूवमेंट, तो इसमें लगेगा कि हाँ भाई चलो वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप इम्प्रूव करो. द नेक्स्ट वन इज यू आर रॉन्ग. आप डायरेक्टली किसी को भी ऐसे बोल दोगे आप यू आर रॉन्ग, वो पर्सन अगर हैप्पी भी होगा तो सैड हो जाएगा. सो यू कैन यूज अ डिफरेंट वर्ड लाइक यू सीम to be incorrect. आप ऐसा भी बोल सकते हो कि it seems to be incorrect. आप थोड़े से कुछ गलत लग रहे हो, right? I don't like the colors in the design. आपके पास कोई आपको कुछ डिजाइन शो कर रहा है and you are telling that I don't like the colors in the design. So that can also be said in a different way. So आप ये मत बोलो कि I don't like. You can say that I am not very fond of. ये डोंट लाइक की जगह पे आप ये लिख सकते हो कि आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ द कलर्स इन द डिजाइन, राइट? यू कैन यूज दिस सेंटेंस एंड इट सीम्स टू बी बेटर, राइट? पहले वाले से तो ज्यादा बेटर यही लग रहा है दैट यस आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ द डिजाइन. लाइक अगर मैं किसी चीज को ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ या फिर अगर मैं किसी को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ तो आई कैन यूज दैट आई एम फॉन्ड ऑफ यू. मैं आपके लिए मतलब क्रेजी हूँ, या फिर मुझे आप बहुत पसंद हो, आई एम फॉन्ड ऑफ यू, राइट? सो हियर वी कैन राइट दैट आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ that's a bad idea. अब ऐसे directly if you are telling someone that your idea is very bad, the person will be like in blank. So you can say in different way that I think it's not a good idea. You can improve your idea or you can change your idea. Fine. So these are the way in which we can be more polite. अब एक और तरीका है जिससे कि हम अपने sentences को थोड़ा सा और polite कर सकते हैं. कैसे वो मैं बता रही हूँ. We can use could. We can use could in our sentences. Like please bring me a glass of water. ये भी polite word है, लेकिन इससे और ज़्यादा polite हम कैसे बना सकते हैं? So could you please bring me a glass of water? Could you please bring me? So could add more politeness there. So I hope that this lesson was useful to you, and you must have learned a lot of things there. Thank you. That is all for today.